पापा का फ़र्ज़ निभाया मम्मी ने। बिल्कुल सही बात है भाई। झूठ की दीवानी का वीडियो आ चुका है, आपने देख ही लिया होगा, मम्मी जी की रिटायरमेंट पार्टी का प्रोग्राम। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में तमाम तरह के सवाल होंगे और कुछ लोग गुस्सा भी कर रहे होंगे। अब आप कह रहे होगे गुस्सा का है कौनी बात पर? तो भैया गुस्सा वाले बहुत सारे मौके आए हैं जहाँ पे आपको गुस्सा लगा होगा भाई साहब, मतलब क्या ही कह सकते हैं। झूठ की दीवानी भाई, पापा का फ़र्ज़ मम्मी ने निभाया, पर 100 की सीधी बात नक्को बकवास का बेटियों का फ़र्ज़ तुमने निभाया। पापा की फ़ोटो के पास जाए के आंसुओं टिपकाना, मम्मी जी इमोशनल हो रही, बगल में छोटी बैठी थी, आई थिंक वो उनको कंसोल कर रही थी, लेकिन बड़कन्नी का भाई फ़ोटो फ्रेम न बिगड़ जाए, वीडियो का फ्रेम न बिगड़ जाए, पापा की फ़ोटो के साथ मार चिपकी जा रही है, मार मुंह मसोस मसोस के रो रही है। अरे पगली, जो है ना उनको कंसोल करना चाहिए, फ़ोटो से इतना तुम समझ रहे हैं, वीडियो तुमको बनाना है, कंटेंट अच्छे से अच्छा दिखाना है? और मम्मी की बस में जाके बैठना, अरे भाई औचित्य नहीं था, सब लोग बैठे थे, है ना, जो उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी गया था उससे, है ना। लेकिन अब उस बस में बैठने का भी कुछ ना कुछ मकसद है। एक तो वहाँ पर मम्मी जी की फुटेज मिल गई, है ना, और दूसरी चीज़ जब वहाँ पे जाएंगे तो मम्मी अगर इमोशनल होंगी तो कुछ ना कुछ सीन मिल जाएंगे, हैं। ऐसे टाइम पे छोटकन्नी बड़कन्नी का क्या फ़र्ज़ था? पहली बात तो तुमने जितने भी एक बेटी के फ़र्ज़ होते हैं माँ के इस स्पेशल ओकेज़न पर तुम लोगों ने नहीं निभाए। कितना भी तुम बोलो, हम तो यही बोलेंगे, नौटंकी ड्रामा, कोहरा ओहरा सब एक है बहाना। तुम लोगों को इसको स्पेशल बनाने के लिए पहले से बहुत सारे चीज़ प्लान करने थे। मैं इस चीज़ में ना दुपट्टा की तारीफ़ करना चाहूँगी और खुले मन से करना चाहूँगी कि उसको आए अभी यहाँ पर जुम्मा कितना दिन हुए हैं, जिस तरीके से उस बंदी ने संभाला सब कुछ काबिले तारीफ़ है। और शर्म करो तुम दोनों, बेटियों के नाम पे तुम लोग अपना कुछ भी फ़र्ज़ नहीं निभाए, बस इमोशनल हो जाना, बात बात पे आंसू टपका देना, फुटेज लगाए के बाद बीच बीच में कुछ अपने वार्तालाप विचार व्यक्त कर देना, वीडियो को इमोशनल बनाने के अलावा तुम्हारा इस वाले प्रोग्राम में इतना सा भी योगदान नहीं है। अगर किसी का योगदान है तो सिर्फ़ और सिर्फ उस बेटे और बहू का योगदान है। और माँ ने तो भाई खुद ही संभाला है। हम तो कहेंगे खुले में कि माँ ने जहाँ तुम कह रहे हो पापा का फ़र्ज़ निभाया है, तो अपना प्रोग्राम, रिटायरमेंट प्रोग्राम को भी संभाला है, कहा कि तुम वहाँ पर नहीं थी। भाई मैं तो इतना ज़्यादा गुस्से में थी जब मैं देख रही थी कि वहाँ पर जब स्टेज पे, आपने वो क्लिप देखी होगी, स्टेज पे जब दुपट्टा आती है, पिंक साड़ी में थी, है ना, और वहाँ पर वो थोड़ा सा कुछ काम कर रही होती है ना, कुछ या तो रख रही होती है, मम्मी जी को कुछ दे रही होती, वही स्टेज पे होती है। भाई उसको बस पीछे से मजाल है पूरा दिखाई दे, किसी भी तरीके से इनका भाई थोड़ा मोड़ा दिख गया, लेकिन भाभी का एक भी सीन इसने नहीं दिखाया है। कभी आगे से कभी पीछे से, फोकस यही किया गया है कि मैं दिख रही हूँ मम्मी जी के आसपास और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ। और जो इन सब चीज़ों से नहीं बचा, है ना, कि अभी हम पूरे तरीके से अपने आप को इमोशनल साबित नहीं कर पा रहे हैं, पापा का प्यार दुलार प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो बैठ के कुर्सी पे बैठ के जो समझ रहे हो ना, बाकी रहा कहा कसर जो था, वो जगह बैठ के उसने स्टोरी बनाए के मम्मी का तुम याद दिला रही हो, बिंटा मामा की तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी इमोशनल हो गई हैं, बाकी लोग का यूँ हो गया वो हो गया, तुमने क्या किया? कहा तुम्हारा सिर्फ फ़र्ज़ इतना था कि मम्मी के लिए मेकअप आर्टिस्ट बुक कर देना, और उसमें भी कहो तुमने पैसे ले लिए हों। खैर छोड़ो, अगर नहीं भी लिए हैं तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अपनी माँ के लिए अगर तुमने इतना कर दिया तो उनके न जाने कितने आंसुओं और कितने मार्मिक पलों का तुमने ऐसे यूज कर करके कितने डॉलर कमाए हैं, उनका फ़ोटो लगा कितने वाले वीडियो पे थंबनेल लगाए तुमने पैसे कमाए हैं। तो अगर तुमने ये मेकअप अरेंज भी करा दिया होगा तो कोनो बड़ी बात नहीं है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि तुम जैसे लोग बहुत वाहियात होते हैं, तुम जैसे लोग बहुत बकवास होते हैं। तुमने आज तक अपना कोई भी फ़र्ज़ सही से नहीं निभाया है। बीवी का कितना निभाया है ये तो नोना जिज्जा ही जाने हैं, ना एक बहू का, और ना अपनी ससुराल में किसी भी जितने भी तुम्हारे रिश्ते हैं, है ना, तो वो तुमने कोई पूरे नहीं करो। वही सेम चीज़ तुम्हारी बहन के साथ जाता है। तुम यार
ससुराल में क्या ही फ़र्ज़ निभा पाओगे जो तुम अपने मायके में अपने माँ जिसने तुमको पैदा किया, जब तुम उनके लिए बहाने बना सकती हो तो बाकी की दुनिया जहान गई तेल लेने, है ना भाई। तुम जितना होशियार मैंने कोई अपनी ज़िंदगानी में देखा ही नहीं होगा। आप सबने देखा इतना होशियार जो अपनी माँ के लिए भी, माँ का स्पेशल प्रोग्राम जिसका इन्होंने इतनी बार गुणगान किया होगा, इस प्रोग्राम का जिक्र कर करके इन्होंने इतनी बार डॉलर कमाया होगा, बता नहीं सकते। आज माँ का ये फ़ोन पे हो रही हैं तैयारियाँ और इतना ज़्यादा अच्छा होगा, महीनों लग जाएंगे, रंगारंग कार्यक्रम होगा। इतनी बार इन्होंने रिटायरमेंट पार्टी का जिक्र किया, लेकिन जब असली टाइम आया, मौका आया अपना फ़र्ज़ निभाने का, रिटायरमेंट पार्टी को अलग तरीके से कुछ प्रेजेंट करने का, कुछ अलग तरीके से प्रोग्राम इनको बनाने चाहिए थे, तो दोनों की दोनों भाग गई अपना कपड़ा लत्ता उठाए के पटना और फिर आ गई अच्छी बेटी बनने के लिए एक दिन पहले। उम्मीद करते हैं ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। जो इनके टरू वाले हैं काश कि उनको भी समझ में आ जाए। टरू वाले आपके घर में भी अगर ऐसा होगा तो तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझे 100% यकीन है। तो ये जो जिज्जी है ना, इनकी असलियत यही है। ये अपने घर के ऐसे प्रोग्राम में जो मम्मी जी के ज़िंदगी का स्पेशल प्रोग्राम था, वन ओनली इकलौता प्रोग्राम था, इसके बाद ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं आएंगे। तो मम्मी जी के दिल से पूछो, उनको भले वो विचार ना व्यक्त कर पावें, भले यहाँ पर चीज़ें ना बोल पावें, पर सच्चाई तो उनको मालूम हो गई होगी। और अगर नहीं मालूम चली है तो मम्मी जी ये आई ओपनर था आपके लिए। जो आपका अंधा प्रेम जग रहा है ना अपनी बेटियों के लिए, उनके इतने भी जो भी चीज़ें आप पे थोपी गई, आप उनकी चीज़ों में हाँ मिलाई हैं, तो अब उन सब चीज़ों से बाहर निकल के आइए। और स्पेशल आपके घर में कोई आ चुकी है तो उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वही आपके लिए खड़ी रहेगी। मैं तो कह रही हूँ कि देखिए, अच्छा और बुरा टाइम सबका आता है, हमारा भी आएगा, आपका भी आएगा, सबका आएगा, है ना। तो उस बुरे टाइम में आपकी ये जो बेटी है ये बहाना मार लेगी, इनको छुट्टी नहीं मिल रही, इनको यूँ नहीं मिल रहा, उनको वो नहीं मिल रहा, ये बीमार फलान ढमाक, है ना, आएगी नहीं। आपके जो काम आएगा आपका यूँ बेटा और बहू ही काम आएगी। तो बहू को वैल्यू कीजिए, बहू को समझिए। मैं तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके बहू जो कि यकीनन काबिले तारीफ़ है कि भैया जिस लड़की ने घर पे अपना बच्चे वाले रवैया, मैं तो खुद कहती थी कितना ओवर एक्टिंग करती है, लेकिन यहाँ पर उसने प्रूफ किया। तो इसी तरीके से होता, अगर इंसान आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसको प्रूफ करके दिखाओ। कितनी बार टरू वाले यहाँ आके बोलते हैं, कुछ लोग गरियाते हैं। इन जिज्जियों ने कभी कुछ प्रूफ किया है? हमेशा नाक कटाने के अलावा, हमेशा अपना पीछा छुड़ाने के अलावा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसका सेंस यहाँ पर यूँ है कि हर चीज़ में, हर जहाँ पे इनकी ज़रूरत थी, हमेशा इन लोगों ने बैक स्टेप लिया है। मम्मी का ये प्रोग्राम सबसे ज़रूरी था मम्मी जी के लिए, ये सब थी यहाँ पे? नहीं जी, यहाँ पर मेहमान नवाजी करने एक दिन पहले आ गई। तो यहाँ से यूँ साबित होता है कि वाकई में ये वाहियात लड़कियाँ हैं जो अपनी माँ की नहीं हुई बाकी की होंगी। दूसरों को ये ज़रूर बोलती हैं कि जो अपनी माँ बहन का नहीं हुआ किसका होगा। अरे यार, तुम लोगों ने तो प्रूव करके दिखा दिया। बाकी इमोशनल ड्रामा करने में तो तुम लोग नंबर 1 हो, हैं? कितना ज़्यादा। अभी एक इमोशनल ड्रामा और हो सकता है 4-6 महीना बाद आओ, काश कि उनका तो बहुत वीडियो पुराना चल रहा है ना, वो भी तो थोड़ा इमोशनल होएंगी, वो भी तो थोड़ी छोटी छोटी मगर मोटी बातें करेंगी मन की, हैं? वाह जी वाह। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि मम्मी जी, आई ओपनर टाइम आ चुका है और सही से देख लीजिए, परख लीजिए, और किसी को भी ना इतना ज़्यादा हक मत दीजिए कि आपके घर की प्रक्रिया में बाधित हो, कुछ चीज़ें बदल के जाए। देख लीजिए, दूसरे के हिसाब से मत करिए। और जो आपका घर में आ चुका है, जो थाम चुका है, जिसको नहीं आते हो, जिस जिम्मेदारी सुबंदी ने संभाला है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं ना आती हैं, पर आने वाले टाइम में मुझे लगता है वो संभाल लेगी। और जिस तरीके से उसने प्रूफ कर दिया, और का ही प्रूफ करने की ज़रूरत है। ये जो बोल रही थी वीडियो में कि भाई बग्गे ने बोला है कि तुम लोग चले जाओ, हम लोग तो बोल रहे थे हम घर में रह लेंगे, कोई आएगा हम उसका वेलकम कर लेंगे, तुम लोग मम्मी के ऑफिस चले जाओ उनके प्रोग्राम में। तो उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि भाई तुम लोग मेहमान ही हो, तुम्हें क्या पता कहाँ पर क्या रखा है। कहा कि जब यहाँ पर सब अरेंजमेंट किया जा रहा था तब तो तुम थे नहीं, तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि भैया तेल कहाँ, सब्जी कहाँ, आटा छाना जा रहा था, तब तुम लोग आए थे, हैं? यहाँ सिर्फ अपनी बातें छाने के लिए। तो तुम्हें क्या ही पता होगा। तो जो तुमको करना है, इधर उधर वीडियो बनाना है, तो तुमको अवसर दे रहे हैं, जाके चले जाओ वहाँ वीडियो बना लो। बग्गे ने इसमें बहुत समझदारी वाला काम किया है कि जाओ, दोनों लोग जाओ वहाँ
जो नाच गाना करना है करो, जो बातें बनानी, यहाँ पर जो होगा हम देख लेंगे। भाई उसी को पता, उसकी बीवी को पता कि कहाँ पे का अरेंजमेंट है। तो बहुत सही डिसीज़न लिया। तो आप सबको क्या लगा इनकी एक्टिंग देखकर? इमोशनल हो रहे थे, मैं समझ सकती हूँ मम्मी जी का इमोशनल होना है। कहा कि कोई कैसा भी हो, किसी के बहकाव में चल रहा हो, किसी के गाइडेंस में चल रहा हो, पर इस टाइम उनको याद करना, वजह जो भी रही उन वजहों पे हम नहीं जाएंगे। अब बस इतना ज़रूर कहेंगे कि मम्मी जी वीडियो तक का फ्रेम जो ख़राब करने के लिए नहीं सोच सकती, उसके हिसाब से ख़राब ही हो जाएगा। अगर किसी दूसरे तीसरे आपके घर के मेंबर, आपकी बहू आपके दूसरे चीज़ों को दिखाई देगी तो उसको बस अपने पापा की फ़ोटो से प्रेम जताना है। जो वहाँ पे रखी थी उसका फ्रेम आना चाहिए कि पापा से प्यार जता रही। बगल में माँ अगर रो रही तो उसको रोवे दो। मुझे तो इतना मन करा था कि ये पागल हो गई है क्या? मतलब इतना कौन कंटेंट प्रेमी होता है भाई? इतना कौन पगला जाता है ये सब हरकतें करने में? तो वाकई में यह पगला ही गई थी। अब छुटकन्नी किस तरह पगलाएंगी, अपने मन की बातें यहाँ व्यक्त करेंगी। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक है। वो भी वक्त बताएगा, या फिर वो कह देंगे ये मम्मी का कंटेंट है, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। दर्शकों एक चीज़ और मुझे बोलनी है, हो सकता है जिसको बुरा लगे, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वीडियो अगर रिटायरमेंट की सबसे पहले आनी चाहिए थी तो मुझे तो लगता है बग्गा के चैनल पे आनी चाहिए थी, लेकिन ये चंडालिका हमेशा की तरह भैया अपना दिमाग लगाई और अपना जो होता है चंट वाला रूप उसने निकाला और वही वीडियो सबसे पहले डाला कि हैं सबसे ज़्यादा व्यूज़ हमारे पास आने चाहिए। जिसने अरेंजमेंट किया, जिसने सब कुछ यहाँ पे तैयारी करी है, जो इतने दिनों से यहाँ संभाल रहा, जो टेंशन में कि सब कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, कुछ बाकी तो नहीं रहेगा, वो लोग पीछे रह गए। और भाई ये चंट दिमाग वाली महिला ने अपना काम करके दिखा दिया और सबसे पहले वीडियो डाल दिया। क्योंकि भाई वाईटी की निर्माता, निर्देशक, रचयिता जो भी मान लो, हाँ डायरेक्टर, हम तो कह रहे हैं यहाँ की उत्पत्ति भी यूट्यूब की 2017 में हुई है इनके हिसाब से। कहा कि इनके हिसाब से 2017 से पहले यूट्यूब को कोई जानता ही नहीं था, इसी इनकी सोच है। तो क्या ही बता सकते हैं, यूट्यूब की मालकिन अपने आप को समझती हैं। इनके रिश्तेदार, इनके गांव में कोई यूट्यूब चैनल खोल तो ले, कहा कि इनका पूरा आधिपत्य है यूट्यूब पर अपने आसपास एरिया में। तो जिसकी ऐसी सोच है उसके आगे क्या ही हम बोल सकते हैं। बस ये बोलना चाहेंगे कि तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है और तमाम जगह पर तुम्हारा जो चालाक वाला रूप है, लोमड़ी वाला रूप है, वो सबको समझ में आ चुका है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी इनका समझ में आया होगा, इनका होशियारी किस तरीके से कब कब होशियारी करें। पूरे क्लिप में, पूरे फुटेज में सारी चीज़ों में पड़ी रहें। 5 बजे खाना खा रहे हैं, उसके बाद किसी को जाना है लेने उन्हें तो ले भी आएंगे। बाकी काम धाम से कोई मतलब नहीं। काम धाम करते आपको कोई दिखेगा ना, वो ना आप देखिएगा बग्गा के वीडियो में, वहाँ पे दिख जाएगा कि कौन किसने कैसे कितना फ़र्ज निभाया। बाकी भाई चाची, ताऊ जी, चाचा जी, चाची जी यही सब निभाए होंगे और बाकी जो वर्कर बुलाए गए होंगे उन्होंने निभाया होगा। हाँ इन्होंने निभाया ना, सबसे पहले अपना वीडियो डाल दिया है डॉलर कमाने के खातिर है। अब भाई इसके वजह से इतना दूर आए हैं यही कि छापे के खातिर, तो वो नहीं छापेंगे तो कैसे काम होगा। तो इन दोनों बेटियों ने कैसे अपना फ़र्ज़ निभाया कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आपको कुछ करनी है अपनी मन की बात तो यहाँ व्यक्त करिए। उधर वो डिलीट हो जाएंगे पर इधर खुले में व्यक्त होंगे जज्बात, है ना। फिर आपको मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जाने से पहले करके जाइएगा लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक से वीडियो को रीच मिलेगी और वीडियो दूर तक जाएगा और इनकी जो चालाकियाँ हैं ज़्यादा दूर तक लोगों तक पहुँच पाएंगी। उम्मीद करते हैं आप सबको इनकी सबकी चालाकियाँ दिख गई होंगी बहुत अच्छे से। अभी के लिए इतना ही, चलिए जी टाटा बाय बाय।